नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली लोकसभा सीट की, क्योंकि यहां पर 28 बरस बाद एक बार फिर से वकील बनाम वकील की लड़ाई है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का इतिहास भी खूब पुराना है। महाभारत काल में भी दिल्ली का जिक्र मिलता है। मौर्य, पल्लव, गुप्त वंश और यहाँ तक कि तुर्कों के शासन काल में भी दिल्ली का जिक्र मिलता है। अफगानों का शासन भी दिल्ली पर रहा। फिर 16वीं शताब्दी में मुगलों ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद दिल्ली में ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हुई। साल 1911 में कोलकाता से राजधानी का स्थानांतरण हुआ और दिल्ली को सभी गतिविधियों का एक केंद्र बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उत्तरी भाग में बसा यह शहर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सटा हुआ है। 1969वां संवैधानिक संशोधन दिल्ली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियमन के जरिए विधानसभा मिल गई। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती है। दिल्ली में चुनाव में 2019 का कुछ आंकड़ा ही अलग रहा है। बता दें कि क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की, यानी कि क्लीन स्वीप किया। नई दिल्ली सीट पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से ये एक महत्वपूर्ण सीट है नई दिल्ली, क्योंकि साल 1991 में नई दिल्ली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और अब तक यहां पर 6 बार कांग्रेस और 5 दफा बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की करीब 10 सीटें आती है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को जीत मिलती आ रही है। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से फिलहाल सांसद है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। बीजेपी ने इस बार यहां से बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से होगा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने जीत हासिल की थी। उन्हें करीब 5,03,000 वोट मिले थे। मीनाक्षी लेखी के सामने कांग्रेस के अजय माकन उम्मीदवार थे और उन्हें करीब 2,47,000 वोट मिले थे। मीनाक्षी लेखी ने 2,05,000 से अधिक वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की। मीनाक्षी लेखी को इस जीत का इनाम भी मिला और वह मोदी सरकार में मंत्री रही। लेकिन बीजेपी ने मीनाक्षी का इस बार टिकट काटा है। इस बार बांसुरी स्वराज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में देखना यह होगा कि बांसुरी स्वराज अपनी मां की तरह तेज तर्रार नेता बनकर उभर पाती है नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सीट की खासियत क्या है। देखिए, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे कि नई दिल्ली लोकसभा सीट की दरअसल खासियत क्या है। निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1951 में अस्तित्व में आई और यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण इमारतें आती है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस भी इसी के अंतर्गत आता है और देखिए दिल्ली हवाई अड्डा भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस संसदीय क्षेत्र में 10 विधानसभाओं को शामिल किया गया है। दिल्ली कैंट भी इसी में शामिल है। इसके अलावा देखिए कई और विधानसभाएं सीट भी इसमें शामिल है। मोती नगर विधानसभा, पटेलनगर विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा, करोल बाग, नई दिल्ली, आर के पुरम, इसके अलावा मालवीय नगर, कस्तूरबा नगर, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्रों को इस लोकसभा सीट में शामिल किया गया है। इस प्रकार से हम देखें कि ये वो 10 विधानसभा है और देखिए नई दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है उसको भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। साल 1951 की ये बात है। इसके अलावा यहाँ पर हुए पहले चुनाव में उन्होंने 1957 तक जीत हासिल की और देखिए 57 के चुनाव में भी जीत उन्होंने दोबारा हासिल की। लेकिन जब 1962 के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बदल दिया। 1962 में कांग्रेस ने मेहर चंद खन्ना को यहां पर टिकट दिया। उन्हें पार्टी को निराश नहीं किया बल्कि उन्होंने जीत दर्ज की, यानी कि यहां पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और देखिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे कि नई दिल्ली लोकसभा सीट का जो चुनावी इतिहास है वो कैसे क्या रहा है। देखिए 1951 में ये सीट अस्तित्व में आई। 1967 से लेकर 1971 तक जनता पार्टी के प्रोफेसर मनोहर लाल सेन ही यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन 1971 और 77 के चुनाव में भी यहाँ पर 80 में जनता पार्टी से उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीते।
इसके अलावा हम देखें कि 1980-84 में भी अटल बिहारी वाजपेयी यहां से दोबारा चुनाव जीते और एक बड़ा मार्जिन गया। 1984-1989 में कांग्रेस से दोबारा कृष्णचंद पंत यहां से चुनाव जीते। साल 1989-91 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से दोबारा यहां पर चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 1991-92 में दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी इसी सीट से चुनाव जीते। इसके अलावा 1992 और 96 में कांग्रेस से राजेश खन्ना यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि साल 1996 और 98 से बीजेपी के जगमोहन नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। 1998 और 99 की बात की जाए तो यहां से जगमोहन नई दिल्ली से दोबारा चुनाव जीते, लेकिन 1999 और 2004 के बीच में बीजेपी से जगमोहन नई दिल्ली से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये कुछ यहां का इतिहास रहा है। इसके अलावा अगर देखें 2004 से लेकर 2009 तक दोबारा यहां से वो चुनाव जीते, लेकिन यहां से एकदम से सीट बदली। 2009 से 14 तक दोबारा यहां से वो चुनाव जीतने के बाद 2014 और 19 तक यहां से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी चुनाव जीती है। 2019 से लेकर 24 तक फिलहाल वो सांसद हैं यहां पर, और अब बीजेपी से बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में है। तो साल 1951 से लेकर की यहां 2019 तक ये कुछ चुनावी इतिहास रहा है कि कब कौन सी पार्टी का उम्मीदवार यहां से चुनाव जीता है। अब हम बात करेंगे, देखिए नई दिल्ली की जो लोकसभा सीट है वो राजधानी की बीबीआई सीटों में से एक है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति की इमारत से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी यहीं रहते हैं। इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत सभी रहते हैं। और इस बार देखिए इस सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इस बार इस सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। बांसुरी स्वराज बीजेपी की कद्दावर नेता रही स्वर्गीय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट को आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर दाव लगाया है। इस सीट से दोनों प्रत्याशी पेशे से वकील माने जाते हैं। दोनों दलों के सक्षम मत प्रतिशत बढ़ाना दोनों के लिए चुनौती होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होने से समीकरण बदले हैं। स्थानीय स्तर पर दोनों दल सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों के प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कैंपेन और छोटी जनसभाओं के माध्यम से अपने पक्ष में एक चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है। इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में से करोल बाग और पटेल नगर सुरक्षित विधानसभा सीट है। इसके अलावा जो नई दिल्ली सीट के अंतर्गत आती हैं, बाकी 8 विधानसभाओं में से मिश्रित कल्चर के मतदाता यहां पर रहते हैं, यानी कि दिल्ली कैंट इलाके में अधिकांश भारतीय सेना के लोग रहते हैं और सेना से जुड़े लोग यहां पर है। इसके अलावा यहां पर कुछ गांव भी स्थित है। नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसकी सीमा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सटी हुई है, यानी कि दोनों से मिली हुई है। इसलिए अब सभी की नजरें इस बार इस पर टिकी है कि क्या बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएगी या आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। आइए हम जानते हैं कि इस सीट पर चुनावी समीकरण क्या है, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए नई दिल्ली में धार्मिक समीकरण क्या है वो हम आपको इन ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। हिंदू आबादी 80 से 85%, इसके अलावा मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है, ईसाई आबादी 0 से 5% यहाँ पर है, सिख आबादी 0 से 5% है, बौद्ध आबादी यहाँ पर 0 से 5% है, जैन आबादी भी यहाँ पर करीब 0 से 5% है। ये यहाँ की धार्मिक समीकरण है। इसके अलावा हिंदू आबादी 80 से 85 और मुस्लिम आबादी 10 से 15% यहाँ पर है। इसके अलावा ईसाई आबादी देखिए यहाँ पर 0 से 5% नजर आ रही है। इसके अलावा सिख आबादी भी यहाँ पर है, बौद्ध आबादी भी लगभग 0 से 5% है। इसके अलावा जैन आबादी भी यहाँ पर 0 से 5% है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर नई दिल्ली में जो जातीय समीकरण है उसको भी समझना जरूरी है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम उनको भी समझेंगे। शहरी आबादी देखिए यहाँ पर 100% है, यानी कि ग्रामीण आबादी यहाँ पर नहीं है। अनुसूचित जाति आबादी यहाँ पर करीब 18% है, अनुसूचित जनजाति 0% है। यहाँ पर इस प्रकार से ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी की आबादी करीब यहाँ पर 82% है, एक बड़ा मार्जिन है दोनों कैटेगरी का यहाँ पर। तो यहाँ पर शहरी आबादी 100% है, लेकिन ग्रामीण आबादी नहीं है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि यहाँ पर ज्यादा मुकाबला देखने को मिलेगा तो वो शहरी आबादी में देखने को मिलेगा। देखिए अनुसूचित जाति का जो आंकड़ा है वो 18% के करीब जाता है, जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके अलावा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग सर्वाधिक, यहाँ की 82% ये आंकड़ा है, हम आपको जो ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि नई दिल्ली में कितने वोटर्स हैं।
नई दिल्ली के जो वोटर्स है उनकी संख्या का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आइए इसमें से 8,30,000 जो है पुरुष मतदाता है, इसके अलावा 6,59,000 महिला मतदाता है। मुस्लिम धर्म के लोग भी करीब 6.1% यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो एससी वर्ग के मतदाता है करीब 21.14% मतदाता है। सिख 3.08% ये मतदाता है यहाँ पर। इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर मतदाताओं का संख्या क्या है। देखिए, यहाँ पर पुरुष मतदाता हमने देखा, महिला मतदाता देखा, 30,000 के करीब में यहाँ पर आंकड़ा जाता है। 6,59,000 महिला मतदाता। इसके अलावा मुस्लिम धर्म के जो प्रतिशत है वो मतदाता है 6.1 है। एससी वर्ग के जो मतदाता है 21.14% है। ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँचता है। इसके अलावा नई दिल्ली क्षेत्र में 14 लाख वोटर्स है। ये भी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की। देखिए, नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज की बात अगर की जाए तो उनकी राजनीतिक पारी लंबी तो नहीं, लेकिन बहुत कम वक्त में ही उन्होंने बीजेपी और राजनीतिक जीवन में जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। बांसुरी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्हें राजनीतिक विरासत में एक बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड भी मिला है। और देखिए, 42 वर्षीय बांसुरी पिछले 17 वर्षों में कानूनी पेशे में है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत करती हुई नजर आती हैं। बीजेपी ने युवाओं को साधने की नियत से उन्हें इस दिल्ली सीट से उतारा है, यानी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया है। देखिए, कैसे पार पाएंगे सोमनाथ भारती उनसे, क्योंकि वो भी एक वकील है, बांसुरी स्वराज भी वकील है। ये सवाल अक्षम है। देखिए, किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमनाथ भारती की बात अगर की जाए तो उन्होंने अपने दम पर राजनीति में अपने लिए एक खास और अलग पहचान बनाई है। अन्ना आंदोलन से सियासत में कदम रखने वाले सोमनाथ भारती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद ही करीबी नेता माने जाते हैं। वे 3 दफा लगातार मालवीय नगर से विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने जा रहे हैं और पेशे से वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है। अपने क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत हासिल करने और बीजेपी को पटखनी देने के लिए उनके चेहरे पर दांव लगाया है आम आदमी पार्टी ने। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि नई दिल्ली की 10 विधानसभा सीट है। देखिए, नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है उस पर 10 विधानसभा सीटें आती है। कौन कौन सी है उसकी बात करेंगे। सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी का फिलहाल जो कब्जा है, पार्टी का कब्जा है। अरविंद केजरीवाल के सभी विधायक हैं इन पर। और देखिए, दोनों दलों ने नए युवाओं को यहां पर मौका दिया है। क्या तस्वीरें बदलेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि दोनों ही युवा नेता हैं। इसके अलावा दिल्ली कैंट विधानसभा यहाँ इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा मोतीनगर विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। पटेल नगर विधानसभा सीट भी इसी के अंतर्गत आती है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा करोल बाग विधानसभा सीट और नई दिल्ली विधानसभा सीट, देखिए ये सभी जो विधानसभा सीटें हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा आर.के. पुरम विधानसभा सीट भी ये जो है नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कस्तूरबा नगर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो ये जो तमाम 10 विधानसभा सीटें हमने आपको बताई है, फिलहाल इन 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कब्जा है। सभी विधायक उन्हीं के हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं 10 विधायक है तो हो सकता है कि ये लोकसभा सीट भी उनके खाते में आ जाए। पुरजोर कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। पुरजोर कोशिश बीजेपी की जो नेत्री हैं बांसुरी स्वराज वो भी कर रही हैं। और देखिए, जिस तरह से जीवन अनिश्चितताओं के खेल से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही सियासत भी है। कौन जानता था कि बांसुरी स्वराज को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। कौन जानता था कि पेशे से वकील बांसुरी स्वराज का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि एक वकील से ही होगा। ये भी कौन जानता था कि एक ऐसी कहानी दोहराएगी जिसका नाता करीब 28 बरस पहले से हो, साल 1996 से हो। बात करते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं साल 1996 की, जो जब बांसुरी स्वराज की जो मां है सुषमा स्वराज वो भी चुनावी मैदान में थी। 1996 में दक्षिणी दिल्ली सीट के लिए सुषमा स्वराज चुनाव में किस्मत आजमा रही थी। और देखिए, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से कोई और नहीं बल्कि आज के जो दिग्गज वकील माने जाते हैं कपिल सिब्बल वो थे। समय बदला, किरदार बदला, लेकिन देखिए सियासत कैसी बदली। 28 साल बाद फिर वही तस्वीर है। हालांकि किरदार बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं। सुषमा स्वराज की जगह उनकी बेटी बांसुरी स्वराज और कपिल सिब्बल की जगह सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है। सुषमा स्वराज और कपिल सिब्बल की तरह ये दोनों पेशे से वकील हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार सोमनाथ भारती पर भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उतारा है।
आम चुनाव 2024 में ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को पटखनी देने के लिए बिल्कुल चुनावी समर में तैयार है। बीजेपी ने इस बासिर स्वराज पर भरोसा जताया है। वहीं सोमनाथ भारती भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो संयुक्त गठबंधन है उसके साझा उम्मीदवार है। और यहां बता दें कि साल 2019 में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रही मीनाक्षी लेखी को जीत हासिल हुई थी। दिलचस्प यह है कि बांसुरी स्वराज के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया और ठीक उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन के सोमनाथ भारती ने उन पर आरोपों की बौछार कर दी। मसलन बांसुरी की वकालत के तौर तरीके पर सवाल उठा दिए। सोमनाथ भारती ने कहा कि बांसुरी स्वराज वही वकील है जिन्होंने कोर्ट में देश को धोखा देने वालों की पैरवी की है, और यही नहीं, इंडी की वकील भी है और इसके अलावा ईडी की वकील भी उन्होंने बताया। और इसके अलावा उन्होंने देखा जैसे कि विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा है। खास बात यह है कि 28 साल पहले साल 1996 में ठीक इसी तरह से कपिल सिब्बल ने सुषमा स्वराज पर गंभीर आरोप लगाए थे, हमला किया था। और देखिए 1996 में जब कपिल सिब्बल ने के सामने सुषमा स्वराज चुनावी मैदान में थी तो कपिल सिब्बल ने उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कोर्ट में घसीटने तक की चेतावनी दे डाली थी। तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि काला कोट वो भी रखती हैं, काला कोट वो भी पहनती है, चेतावनी नहीं बल्कि चुनाव में देखेंगे। बड़ी बात तो यह है कि वो किसी की चुनौती या धमकी से डरती नहीं थी। हालांकि बांसुरी स्वराज ने सोमनाथ भारती के सवालों के जवाब में सिर्फ यही कहती हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहरहाल वकील बनाम वकील की लड़ाई में देखना होगा कि जनता की अदालत में किसका केस खारिज होता है और जनता रूपी जज किसे चुनाव में पास करती है। और इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति के में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे, कल किसी और सीट को लेकर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।